एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं भाई कि कोई भी एमएलएम का ना एक मीटिंग में चले जाओ, लोकल एरिया में जो भी उनकी मीटिंग हो रही होती है वहां पे चले जाओ। आप वहां पे देखोगे कि 10 रुपए का मुंह 400 रुपए का कोट पहन के स्टेज के ऊपर आदमी भौंक रहा होता है। जो भी करना है दिल से करो, क्योंकि मैंने दिल से पढ़ा था तो एबीसीडी आई थी। मैंने दिल से पढ़ा था तो जनरली और फास्ट इंग्लिश मैं बोलता हूँ। बाहर आके वही बंदा रिक्शा वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रहा होता है कि भाई 5 रुपए कम ले लो, मेरे को घर छोड़ दो। रिसेंटली संदीप महेश्वरी सर ने एक वीडियो डाला स्कैम एक्सपोज्ड एमएलएम के ऊपर, एंड जिसके वजह से 2-3 दिनों में काफी सारे यूट्यूबर्स ने एमएलएम के स्कैम के ऊपर वीडियो बनाए। लेकिन आज तक मैंने इस चैनल के ऊपर 2 सालों में कभी भी एमएलएम के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, जबकि मेरा चैनल ही बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि मैं एमएलएम को बिजनेस मानता ही नहीं हूं। लेकिन अब जब बात छिड़ चुकी है, अब जब हर कोई इस स्कैम के बारे में बात कर रहा है, तब मैंने सोचा कि आज तो एमएलएम की पोल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 10 साल इस बिजनेस मॉडल को बहुत करीब से देखा है। और ऐसे वैसे कंपनी के साथ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोबेबली द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी इन द वर्ल्ड को मैंने 10 साल बहुत करीब से देखा है। एंड इसलिए मुझे पता है कि इसके इन एंड आउट्स क्या है, इसके अंदर फ्लॉज क्या है, इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है, लेकिन ये स्कैम क्यों बोला जाता है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको इसमें दम लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में लाइक करो, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग एमएलएम को भी बिजनेस समझ बैठते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो क्यों, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को सबसे ज्यादा। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली संदीप महेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली स्कैम एक्सपोज्ड। अब उसके अंदर वो बात चली कैसे, क्योंकि उसके अंदर कुछ बच्चे आए थे और जिन्होंने कहा कि सर हमने 50,000 रुपए 35,000 रुपए देके एक बिजनेस का कोर्स खरीदा, जिसके अंदर हमें एश्योर किया गया था कि आप बिजनेस सीखोगे। लेकिन उस कोर्स में यह सिखाया गया कि इसी कोर्स को और ऐसे कोर्सेस को आपको आगे कैसे बेचना है और उसमें से कमीशन कमा के आप पैसे कमाओगे। बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहां पर ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन नहीं। अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मोटा मोटा अगर आप इसमें समझ लो तो इसमें बिजनेस कुछ नहीं सिखाया गया। 50,000 35,000 एक ज्वाइनिंग फीस के तौर पे ली गई, और उस कोर्स के द्वारा उनको सिर्फ एक ट्रेनिंग दी गई कि वो कोर्स को और उसके जैसे और काफी सारे कोर्सेज को जिसको वो कंपनी बेचना चाहती है, उन कोर्सेज को कैसे आगे सेल करना है। कितने पैसे दिए आपने वहां पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। लेकिन बात इसमें यह आती है कि इसमें एमएलएम आया कहां पे। ये तो कोर्स बेचने की चीज हो रही है, क्योंकि एमएलएम ओरिजिनली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती थी, राइट। आज भी जो बड़ी बड़ी एमएलएम्स है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। और एमएलएम में 2 टाइप के भी कंपनीज हो गई है। सबसे पहले जो ओरिजिनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज चल रही थी, जिसके अंदर आपको ज्वाइन करवाते हैं और आपको कहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को बेचो, आप जितने प्रोडक्ट बेचोगे उतने आपको पॉइंट या फिर पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगी। और दूसरा, जब से ये एडटेक और सोशल मीडिया का बूम हुआ है, तब से ये कोर्सेज बेचने का भी एमएलएम का धंधा शुरू कर दिया ये लोगों ने कि आप कोर्स खरीदो, उसी कोर्स को आगे बेचो और लोगों को बेचो, और जितना बेचोगे उसके अंदर से कमीशन मिलेगी और आपको पैसा मिलेगा। अब हैरानगी की बात यह है कि 50,000 35,000 रुपए देने के बाद में संदीप महेश्वरी सर के उस एपिसोड में उन बच्चों ने कहा कि हमने जो कोर्स खरीदा था वो कोर्स तक हमने पूरा नहीं देखा। हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और अगर 50,000 35,000 कहीं पे इन्वेस्ट करने तो वो बहुत एक बड़ा डिसीजन होता है। आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे आपको पता है कि उसका फ्यूचर नहीं है और वो पैसे बर्बाद हो गए, वो बात दिल में चुभती है। और स्पेशली इतने यंग एज में जहां पे आपके इतने ज्यादा एस्पिरेशंस होते हैं, आप इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ वो पैसे इन्वेस्ट करते हो, वहां पे अगर आपके साथ ये चीज हो जाए फिर तो बहुत बुरा लगता है आपको भी और आपके फैमिली मेंबर्स को भी। बहुत लोगों को लगता है कि संदीप महेश्वरी सर ने ये स्कैम एक्सपोज्ड एमएलएम की बात इस वीडियो से करी जो कि रिसेंटली डाला गया, लेकिन उनकी जो बिजनेस की मास्टरी सीरीज चल रही है उसमें एपिसोड नंबर 30 अगर आप देखोगे, उसके अंदर भी एमएलएम की बात निकली थी, जहां पे एक लड़की कहती है कि एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और वही कंपनी उसने ज्वाइन करी, वही प्रोडक्ट्स को वो आगे बेचते हैं, राइट।
वो एक्चुअली प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनीज है, जिसके अंदर फिर से संदीप माहेश्वरी सर ने प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनीज को एक्सपोज किया है। उन्होंने उस लड़की को कहा कि आपको कैसे पता कि वो प्रोडक्ट्स बेस्ट है। वो लड़की कह रही थी कि ये इंडिया में बनता नहीं है एलोवेरा, ये बाहर से इंपोर्ट होता है, टॉप क्वालिटी का होता है, और ये मार्केट में जो दूसरे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे 4 गुना 5 गुना महंगा होता है। तो संदीप माहेश्वरी सर ने कहा कि आपको कैसे पता कि ये प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है? आपने खुद इसकी लैब टेस्टिंग की है? आपके पास कुछ इसके रिसर्च पेपर्स है? नहीं, आप जो कंपनी क्लेम करे उसके बेसिस के ऊपर आप क्लेम कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे कोई कंपनी में अगर घुसते भी हो एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले खुद उस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग करवाओ, खुद वो रिसर्च पेपर, खुद वो रिपोर्ट्स पहले देखो, और 99% ऑफ द टाइम्स आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट्स कंपेरेबल है जो मार्केट में मिल रहा है। लेकिन एमएलएम कंपनीज उसको ब्रांड इस तरीके से करती है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उससे 4 गुना 5 गुना 6 गुना कीमत में उसको बेचना पड़ता है। ये प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनीज के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे उसके भी बारे में बहुत बात करनी, मुझे उसका एक्चुअली बहुत बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये स्कैम संदीप माहेश्वरी सर ने जो स्कैम एक्सपोज किया है कोर्सेज बेचने वालों का, वो एमएलएम मॉडल के बारे में बात करते हैं और लोग इसके अंदर फंसते कैसे हैं। सबसे पहले ये लोग सिर्फ उनको ही टारगेट करते हैं जो कॉलेज में है या फिर 10th पास है, 12th पास है, यंगस्टर्स है जिनके एस्पिरेशंस बहुत बड़ी है और जो शायद से उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो फर्क नहीं जानते कि असली बिजनेस क्या होता है और ऐसे स्कैम्स क्या होते हैं या फिर ऐसे स्कीम्स क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे। अरे तो 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है लीगल नहीं, का। सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट उन्हीं को करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है। आप अगर देखोगे तो जो एपिसोड में संदीप माहेश्वरी सर के एपिसोड में जो बच्चे आए थे वो भी कोई ज्यादा खास पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत यंग स्टूडेंट्स थे और ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, उनको लालच दिखाया जाता है पैसों का, गाड़ियों का, फॉरेन वेकेशंस का, एक अच्छी जिंदगी का, और उनको उस बिजनेस के अंदर खींच के लाया जाता है। अब बेसिकली एमएलएम के तो नाम में मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो आप अगर एमएलएम के पार्ट हो तो आप बिजनेसमैन कैसे बन गए? क्योंकि वो ना बिजनेस आपका, ना ब्रांड लोगो आपका, ना ब्रांड आपका, ना वो प्रोडक्ट्स आपने बनाए, ना उसकी मार्केट रिसर्च आपने की है, ना उस कंपनी के ओनर आप हो, आप तो सिर्फ मार्केटिंग लेवल में हो। मतलब आप एमएलएम में एक बिजनेस ओनर नहीं बन रहे, आप एक सेल्समैन बन रहे हो जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आगे बेच रहा है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते वक्त उस बंदे को बोलोगे कि भाई तू बिजनेस ओनर नहीं, तू सेल्समैन बन रहा है, वो भी किसी तीसरे कंपनी के लिए, तो वो थोड़ी ना घंटा 50,000 रुपए डाल के ज्वाइन करने वाला है उस बिजनेस को। तो उनको कहा जाता है कि बॉस तू बिजनेस कंसल्टेंट बन रहा है। 12वीं पास लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, यंग बच्चा जिसने बिजनेस का मुंह तक देखा नहीं है, जिसने एक कभी बिजनेस रजिस्टर तक किया नहीं है, वो बिजनेस कंसल्टेंट का टैग मिलने के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है। और ये क्या करता है बिजनेस कंसल्टेंट? जो बिजनेस के ऊपर ये जो रेंज ऑफ कोर्सेज बनाए गए हैं उनको आगे लोगों को चिपकाता है, जिस तरीके से उसको चिपकाया गया था। और आपको सच बताओ ना तो मुझे लगता है कि उनको जो कोर्स मिलता है ना ज्वाइनिंग के वक्त, जिसके अंदर उनको सो कॉल्ड बिजनेस सिखाया जाता है, उसके अंदर उनको वही सिखाया जाता है कि भाई कैसे अच्छा कोट पहनना है, कैसे 4 मोटिवेशनल लाइन पढ़ के आने और कैसे स्टेज के ऊपर चिल्ला चिल्ला के फेंकना है, जिससे लोग आपके जैसे जो भी लोग हैं जो कम पढ़े लिखे या फिर जो बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल और जिनको क्विक सक्सेस, क्विक मनी चाहिए, वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो इस स्कैम के अंदर फंस जाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोर्सेस तो हमेशा से लोग बेचते आ रहे, लेकिन 1000, 2000, 3000, 5000 का कोर्स आप बेच रहे हो, उसके अंदर आप अगर थोड़ी सी भी वैल्यू दे देते हो ना तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जब आप 50,000, 1 लाख रुपए का कोर्स बेचते हो ना, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, वो अलग तरीके से फंड करवा के, अपने गहने गिरवी रख के, बैंक से लोन लेके, लोगों से उधार लेके उस कोर्स के लिए पैसा भरते, ये सोच के कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और आप उनको वहां पे वो कोर्स करने के बाद ऐसा चुना लगा रहे हो कि भाई बिजनेस कुछ नहीं, यही कोर्स है, ऐसे ही मेरे पास और 20 कोर्सेज है, इनको तू आगे बेच। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जिनके बारे में बात हो रही है, जो ये बिजनेस के कोर्सेज ऐसे एमएलएम के फॉर्म में बेचते हैं, वो एक्चुअली पहले बिजनेस ओनर्स को टारगेट किया करते थे। अगर आपको पता होगा, उनके लाइव सेमिनार्स होते थे जहां पे बिजनेस ओनर्स आते थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए देके, और उनका ये ऐसे मॉडल चलता था। लेकिन आप जब एक ऐसे बिजनेस ओनर को बेच रहे हो जो ऑलरेडी साल का 30, 40, 50 लाख रुपए कमा रहा है, और आप अगर उससे 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले भी लेते हो, तो वो एज इन्वेस्टमेंट देखता है और वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो उसको आपका टारगेट करना ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस की ग्रोथ, आप वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने अपना मार्केट एक्सपांड कर दिया। अब आप जा रहे हो उन ऐसे वल्नरेबल कॉलेज के बच्चों के पास, उन ऐसे यंगस्टर्स के पास में जिनके पास शायद से उतना पैसा है नहीं,
क्योंकि ना उन्होंने अभी तक कभी नौकरी की है, ना उन्होंने अभी तक कभी बिजनेस किया, तो उनके पास उतना पैसा है नहीं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम के बारे में, जो कि एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एमएलएम है। एमएलएम की काफी सारी कंपनीज एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने और ग्लोबली काफी सारे कंट्रीज ने बैन कर दी है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी एमएलएम कंपनीज अभी भी चलती है जो उनके प्रोडक्ट्स बेचती है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि वो ज्यादातर लोग खरीद नहीं सकते, राइट। जो प्रोडक्ट मार्केट में 200-300 का मिल रहा है, वही शैम्पू वो अगर 2000-3000 का बेचेंगे तो कैसे बिकेगा। लेकिन जब आप उस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तब आपको बताया जाता है कि भाई जितना बेचोगे उतना पॉइंट्स मिलेंगे, उतना पैसा मिलेंगे और उतना आप बड़े बनोगे, उतना आप सक्सेसफुल बनोगे। तो आप लग जाते हो कि भाई कैसे तो करके मुझे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, राइट। आप उस चक्कर में घुस जाते हो और ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल होता है बेचना, स्पेशली इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां पे लोगों का पर कैपिटा इनकम बहुत लिमिटेड है। और इस एमएलएम के चक्कर में जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स वालों को बिजनेस कंसल्टेंट कहा जाता है ताकि उनको वो टैग मिल जाए, ताकि उनको वो वर्चुअल स्टेटस मिल जाए। क्योंकि अगर मैं कहूं कि भाई तू मार्केटिंग कर रहा है, तू भाई सेल्समैन है, तू प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट का एक वर्चुअल टैग मिलने की वजह से, वर्चुअल आइडेंटिटी मिलने की वजह से वो 7वें आसमान में होता है और तभी जाके वो मोटिवेशनल लाइन फेंक पाता है, राइट। और प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम कंपनीज में भी उनको ऐसे वर्चुअल स्टेटसेस मिलते हैं, राइट, कि भाई तूने ये कर दिया तो तू सिल्वर, तूने ये कर दिया तू गोल्ड, तूने ये कर दिया तू प्लेटिनम, तूने ये कर दिया तू रूबी, तूने ये कर दिया तू डायमंड, तूने ये कर दिया तू ये। अब बात करते हैं कि एमएलएम एज अ बिजनेस मॉडल फ्लॉड क्यों है एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से। एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि पिरामिड स्कीम। मैं जुड़ रहा हूं, मेरे नीचे और 3, उसके नीचे और 3, उसके नीचे और 3 करके से पूरी एक पिरामिड स्कीम बनती है। और एमएलएम आपको एक ही चीज का गाजर दिखाता है, उनका फंडामेंटल गाजर, कि बॉस आप कल को काम नहीं करोगे तो भी आप पैसे कमाओगे क्योंकि आपके नीचे वाले काम करें। डाउनलाइन, ये डाउनलाइन अपलाइन ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। अब आप मुझे एक फंडामेंटल बात बताओ, एक कंपनी में जब टीम लीडर, जब एक ओनर काम करता है तब उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं, राइट। लेकिन यहां पे आप सोच रहे हो कि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी डाउनलाइन काम करेगी तो मैं पैसा कमाऊंगा। भाई तू काम नहीं करेगा तो तेरे नीचे वाले क्या घंटा काम करेंगे? तेरे नीचे वाले काम नहीं करेंगे तो उनके नीचे वाले क्या घंटा काम करेंगे? भाई तो तू पैसे कैसे कमाएगा इस चक्कर में? इस चक्कर में सारे के सारे ऐसे वेले बैठे रहते हैं, कोई बेचता नहीं है, कोई उतना ज्यादा एफर्ट डालता नहीं है। मैं यूके में था बिजनेस स्कूल में, तब मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि व्हाई एमएलएम्स एट देयर कोर आर नॉट अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। वो क्यों फेल होता है? 95% लोगों के लिए फेल होते हैं, 5% एक्सेप्शंस होंगे जो सक्सीड होते हैं, राइट, लेकिन 95% डोंट मेक इट एंड दैट्स द रीजन व्हाई। कोई भी बिजनेस करने के लिए ना आपकी जो विजन है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो मिशन है वो अलाइंड होनी चाहिए, राइट। मैं अगर लेंसकार्ट का ओनर तो मेरी मिशन मुझे पता है कि मुझे लोगों को चश्मा अफोर्डेबल प्राइस पे बेचना है ताकि उनकी जो आय के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाऊं। एमएलएम जैसी कंपनीज में आपको गाजर कंपनी के मिशन का नहीं दिखाया जाता, आपको यह नहीं बताया जाता कि इनके प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन है, ये अगर लोगों तक पहुंच जाए तो उनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, उनके स्किन के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आपको इसका गाजर नहीं दिखाया जाता, आपको गाजर इस चीज का दिखाया जाता है कि अगर आप इतने प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको मर्सिडीज मिलेगी, आपको क्रूज के ऊपर ट्रिप मिलेगी, आपको फॉरेन की ट्रिप मिलेगी। तो द फंडामेंटल प्रॉब्लम हियर इज दैट द पीपल आर नॉट एक्चुअली एक्साइटेड और आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स, but they are actually excited and they're getting excited by looking at the end product. एंड ये एक सही तरीका नहीं है बिजनेस का, ये एक सही बिजनेस का मोटिवेशन नहीं है, राइट, बिजनेस करने के लिए। एंड जिसकी वजह से फंडामेंटली एमएलएम्स क्रैश हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सारे लोग एक ही सेम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि भाई अगले साल मुझे क्रूज पे जाना है, अगले साल मुझे मर्सिडीज बेंच चाहिए। और ये शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशंस बिजनेस में काम नहीं करते अनलेस यू हैव अ हायर विजन और हायर मिशन दैट इज अलाइंड विद यू। एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं भाई कि कोई भी एमएलएम के ना एक मीटिंग में चले जाओ लोग, आप वहां पे देखोगे कि 10 रुपए का मुंह 400 रुपए का कोट पहन के स्टेज के ऊपर आदमी भौंक रहा होता है। जो भी करना है दिल से करो क्योंकि मैंने दिल से पढ़ा था तो ABCD आई थी, मैंने दिल से पढ़ा था तो जनरली और फास्ट इंग्लिश मैं बोलता हूँ। भाई आपको देख के पता चलता है कि इसकी औकात नहीं है भाई खुद इस प्रोडक्ट को खरीदने की, लेकिन स्टेज के ऊपर चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोलेगा कि भाई आपको लगता है कि ये तो पूरी आपकी जिंदगी बदल देगा ये बिजनेस। बाहर आके वही बंदा रिक्शा वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रहा होता है कि भाई 5 रुपए कम ले लो, मेरे को घर छोड़ दो। और ये इसलिए क्योंकि उनको वर्चुअल स्टेटस मिलता है जो सिर्फ उनकी कंपनी तक सीमित है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू मनी, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई इज्जत नहीं मिलती। सो गाइस इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। बहुत ज्यादा आई थिंक अगर मैं एग्रेसिव हो गया तो मुझे एडिटिंग में देखना पड़ेगा कि मुझे क्या पार्ट रखना है क्या नहीं रखना है। एंड अभी भी मैं कह रहा हूं जो भी ब्रेन वॉश एमएलएम के बंदे जो अभी नीचे कमेंट्स में कहेंगे कि भाई जो नहीं कर पाता है वो ऐसे बोलता है, भाई मैंने 10 साल ये बिजनेस बहुत करीब से देखा है और बहुत बड़ी कंपनी के बारे में देखा है और स्पेशली अभी जो लोग एक्सपोज कर रहे हैं उसको भी मैंने बहुत
करीब से देखा है, तो आप मुझे ये मत बताओ कि वहां पे 2% प्रोबेबिलिटी है। 2% की प्रोबेबिलिटी आपके करने के 98% लोग नहीं कर पाते, क्योंकि बिजनेस मॉडल एट इट्स कोर फ्लॉड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इलीगल है, अगर इलीगल होता तो गवर्नमेंट ही बंद कर देती, लेकिन बिजनेस मॉडल फ्लॉड है और वो नहीं चलने वाला 98% लोगों के लिए। तो कंक्लूजन पे आते हैं, अगर आप एक यंगस्टर हो, अगर आप 15, 18, 20, 25, 28, 30, 35 साल के हो, तो मैं कहूंगा इस बिजनेस के झंझट में मत पड़ो, MLM से कोसों दूर रहो। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपके पास है, बहुत होते इतने पैसे खुद का एक बिजनेस शुरू करने के लिए, खुद का एक ब्रांड शुरू करने के लिए, खुद की कंपनी शुरू करने के लिए, जो आपके विजन पे हो, आपके मिशन पे हो और जिसके होल एंड सोल ओनर आप हो। बिजनेस सीखना है ना आपको, तो इन फालतू लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। 2-3, 4 हजार का कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, वो भी उतना ही आपको ज्यादा सिखा के जाएगा। और YouTube के ऊपर इतना ज्यादा फ्री कंटेंट है, इतने ज्यादा बिजनेस के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके चैनल के ऊपर आप जाके बिजनेस सीख सकते हो। मैंने मेरे चैनल के ऊपर 250 से ज्यादा वीडियोस डाले हैं और उनके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के फ्रेमवर्क्स, बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स, मेरे खुद के बिजनेस के लर्निंग्स मैंने कवर किया है। आप जाके वो भी देख सकते हो। इतना ज्यादा फ्री कंटेंट है। वाई कॉम्बिनेटर, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सेलरेटर, उनका यूट्यूब चैनल इतना वैल्यूएबल कंटेंट डालते, वो जाके देखो। लेकिन 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जब तक आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर नहीं हो, जहां पे आपको एक नेक्स्ट लेवल की हेल्प चाहिए, तब तक 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख रुपए कोई भी बिजनेस कोच को, बिजनेस कंसल्टेंट को मत दो। और सारे कॉलेज के बच्चों को, यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहता हूं मैं कि इन लोगों से ना सच में दूर रहो। MLM वाले लोग ना आपको नेटवर्किंग इवेंट्स में या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन में भी पकड़ सकते, उनसे 50 मील दूर रहो। उनके आसपास भी मत भटको, क्योंकि ये लोग आपके जैसे वल्नरेबल लोग ढूंढ रहे होते हैं, जिनको क्विक फेम, क्विक सक्सेस चाहिए और जिनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े होते हैं, राइट? सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।